आईसीसी में हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के केस की समाअत मुकम्मल। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन के क्रिकेटर से मुख्तलिफ नौयत के सवालात। हारिस रऊफ से 6-0 का इशारा करने के बारे में पूछा, मुझे बताया जाए आप लोगों के ख्याल में 6-0 का क्या मतलब है। हारिस रऊफ ने मैच रेफरी रिचर्डसन को ही खामोश करा दिया। क्रिकेटर्स ने तहरीरी तौर पर भी जवाब जमा करवाए, अपना केस मजबूत अंदाज में मैच रेफरी के सामने रखा। जराए के मुताबिक साहबजादा फरहान ने इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा, पख्तून लोग हैं, ऐसी सेलिब्रेशन करते रहते हैं, ये सियासी नौयत की सेलिब्रेशन नहीं थी। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव, हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के केस की समाअत पर फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। अमेरिका ताल्लुकात का नया दौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात। पाक अमेरिका तिजारती ताल्लुकात तवानाई के मंसूबों, मौसमियाती तब्दीली के असरात और खित्ते की इक़्तिसादी तरक्की पर तफसीली बातचीत। शहबाज शरीफ का अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत बढ़ाने पर जोर। आईटी और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, अमेरिकी सदर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। पाकिस्तान एक बड़ी उभरती हुई तिजारती मंडी है। अमेरिकी सदर ने कहा, दुनिया दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करती है। अमेरिका पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करेगा। शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। अमेरिकी नायब सदर और वजीर खारिजा भी मुलाकात मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से मुलाकात गर्मजोशी और खुशगवार माहौल में हुई। एलामिया जारी। शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ है। जुर्रतमंदाना, दलेराना और फैसला कुन क़यादत को सराहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराहम की। जनूबी एशिया में बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की। शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं को मदऊ करने के ट्रंप के इक़दाम की तारीफ। गजा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ इंतजामात पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इंसदाद दहशतगर्दी, ताउन समेत इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की अवामी तौसीक पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में ताउन को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। अमेरिकी सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफ। मुलाकात से कबल व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम रहनुमा और शानदार शख्सियत हैं। शहबाज शरीफ की वाशिंगटन से न्यूयॉर्क आमद। आज जनरल असेंबली इजलास से खिताब करेंगे। पाक भारत कशीदगी, मसला कश्मीर और फलस्तीन पर बात करेंगे। मशरिक़े वुस्ता में क़याम अमन और पाकिस्तान को दरपेश मौसमियाती तब्दीली के असरात से दुनिया को आगाह करेंगे। मुस्लिम मुल्कों का जनरल असेंबली में इस्राएली प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के बायकॉट का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुस्लिम मुल्क नेतन्याहू के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब का बायकॉट करेंगे। मुस्लिम मुल्कों के मंदूब असेंबली हॉल से उठकर चले जाएंगे। नेतन्याहू ने ग्रेटर इस्राइल मंसूबे की बात की थी, जिसे मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने अरब मुल्कों की सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट ने पहली बार 1,62,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2976 पॉइंट्स का इजाफा। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह अबूर करने पर इजहार मुसरत। कहा, कारोबारी बरादरी और हुकूमती मेहनत से स्टॉक एक्सचेंज में बुलंदियों की नई तारीख रकम हो रही है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की जानिब गामजन है। 2025 कामयाबियों से भरपूर साल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ
का ट्विटर पर बयान, कहा 2025 में भारत पर फतह, पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदा हुआ। रवा साल पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई। हाइब्रिड निजाम की पार्टनरशिप कामयाबियों का तसलसल है। IMF का FBR से कोर्ट केसेस जल्द निपटाने का मुतालिबा। सुपर टैक्स केसेस क्लियर होने पर 200 अरब रुपए रिकवरी के लिए पुरुमीद। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान में इन्फोर्समेंट इकदाम और सुपर टैक्स केसेस का फैसला शामिल। वक्त को सैलाब के बायस 60 अरब रुपए टैक्स नुकसानात के इब्तदाई तखमीने के बारे में आगाह किया गया। पाकिस्तान और चीन आहिनी भाई और एतमाद के रिश्ते में बंधे हैं। CPEC फेज 2 अवाम और नौजवानों पर मबनी तरक्की का नया दौर होगा। पाकिस्तानी बरामदात को चीन की मंडियों तक आसान मुल्कों जैसी रसाई दी जाए। खजराब, तुरखम और गवादर में बॉर्डर मार्केट से तिजारत में इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का बीजिंग में JCC के इजलास में खिताब। कराची और इस्लामाबाद में बरामदात पर मबनी खुसूसी इक्तिसादी जोन्स कायम करने की तजवीज़। सरकारी और निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत महकमे से मुतालिक खुसूसी इजलास। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट पास करना जरूरी करार। ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए MD कैट की फीस $10,000 मुकर्रर करने का फैसला। प्राइवेट अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बाद लाजमी सर्विस की बाहमी तजवीज़ पर इत्तफाक। मरियम नवाज का साहिवाल में पहली कामयाब एंजियोप्लास्टी पर इजहार मुसरत। मेयो हस्पताल को एबुलेशन सेंटर में मरीजों के इलाज के लिए शफाफ तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। मरियम नवाज ने पंजाब के मुख्तलिफ इदारों से बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मंजूरी दे दी। कहा, पंजाब के हर अस्पताल में गरीब मरीज को इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। वफाकी हुकूमत से बात करें तो पंजाब हुकूमत को एतराज होता है। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं करती। किसानों को सब्सिडी देने पर पीपल्स पार्टी पर तनकीद की गई। मौजूदा सूरत हाल में किसानों को रिलीफ देना लाजमी है। सिंध हुकूमत किसानों को गंदम में सपोर्ट कर रही है। गंदम की पैदावार कम हुई तो इम्पोर्ट करना होगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज ने पंजाब में मैरिड, गुड गवर्नेंस और शफाफियत की मिसाल कायम की। सैलाब के नाम पर सियासी दुकानें बंद करी। पंजाब और सैलाब मुतासरीन पर सियासत की इजाजत नहीं दी जा सकती। सूबे के अवाम ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया। वज़ीर आला सूबे का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी के तनक़ीदी वार कहा, जिनकी अपनी कारकर्दगी बताने के लायक नहीं, वो दूसरों के अच्छे कामों में कीड़े तलाश करते हैं। बलूचिस्तान चौकी में हथियार डालने वाले फितरल हिंदुस्तान के दहशतगर्द जहांगीर के एतराफी बयान में होशरुबा इंकशाफात। कहा, गुज़श्ता 2 साल से तंजीम के साथ हूँ। बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और बलोच यकजहती कमेटी जैसी तंजीमों का किरदार गुमराह कुन है। ये तंजीमें नौजवानों को लड़ाने का बायस बन रही हैं। करीबी साथियों के मरने के बाद एहसास हुआ मसले का हल लड़ाई झगड़े में नहीं। दिफाई माहिरीन का कहना है, बलोच यकजहती कमेटी और दीगर तंजीमें नौजवानों को वर्गलाकर अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। DI खान में दानासर के मुकाम पर गाड़ी खाई में जा गिरी। 11 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। हादसा गाड़ी के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। और एशिया क्रिकेट का ताज किसके सर सजेगा? पाकिस्तान और भारत एशिया कप के फाइनल में एक बार फिर टकराएंगे। फाइनल मैच इतवार के रोज खेला जाएगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। शायकीन क्रिकेट कौमी टीम की फाइनल में जीत के लिए पुरजोश।